नष्ट हो जाए। हम क्या है कि ऐसी माया का आकर्षण हुआ कि हम देह में फंस गए। सबसे बड़ा जो हमारा माया का बंधन हुआ, हम देह में फंस गए। देह को मैं मान लिया और भोगों को अपने सुख का हेतु मान लिया। बस इसी में हमारी गलती बढ़ती चली गई। जो पापाचरण होता है, अधर्म होता है, वो देह को अपना मानने से होता है। गुरु को अपना मानने से, इष्ट को अपना मानने से धर्म की स्थापना होती है, धर्म से चला जाता है। और जब हम देह को अपना मान लेते हैं तो हम फिर गुरु की नहीं मानते, मन की मानते हैं। और जो मन की मानता है फिर गंदे आचरण होने लगते हैं, मदिरा पान करना आदि और भी व्यभिचार गंदे। इनसे क्या होता है, हमारी मन की मलिनता हमारे को दुर्गति पहुंचाती है। भगवान ने गीता जी में कहा है, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। यदि हम काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को सह पावें तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा। इनको तीन को नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, ये अपने स्वरूप को ढक करके दुर्गति कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। अच्छा, इनकी सत्ता हम स्वयं देते हैं, स्वयं देते हैं। जब हम शास्त्र वाणी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो मनमानी जो आचरण होते हैं फिर उनमें बिगड़ते चले जाते हैं। अगर गुरुवाणी पर विश्वास करके उसके अनुसार चले तो हमारी सामर्थ्य नहीं, गुरु की सामर्थ्य से हम आगे बढ़ जाते हैं। गुरु की कृपा से हमारा कल्याण हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती है। और मन की वृत्तियों में चल गए तो राक्षसी भाव आ जाता है, आसुरी भाव। बस उसमें फिर सब अशांति है, अशांति है। जितना हम अपने आराध्य देव में, अपने गुरुदेव में दृढ़ विश्वास और आज्ञा का पालन कर, उतने महान बनते चले जाएंगे। और जितना हम मन के अनुसार चलेंगे उतने ही हम गिरते चले जाएंगे, पतित होते चले जाएंगे। तो गुरुवाणी पर जो चलता है वो कोई वीर बहादुर होता है, कायर पुरुष नहीं चल सकता। इसलिए जिसे आप सबकी वेशभूषा भी बहादुरों वाली ही होती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, पर वैरागी हैं, अनुरागी है, भगवत मार्ग के पथिक हैं। पर वो इसीलिए कि हम कोई कायर नहीं है, कि ऐसा ना समझे कि मतलब बाबा जी का मतलब या भगवत मार्ग का पथिक हो। वैसे ही अगर तुम धर्म से नहीं चलते तो तुमसे निपटने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य भी है। गुरु साहब ने ये व्यवस्था इसीलिए की है कि जो धर्म से चल रहे हैं, अगर उनको कोई अधर्म के द्वारा सताना चाहे तो अपने जनों को इसीलिए तैयार किया है कि प्राण भले चले जाएं लेकिन उसका धर्म न जाने पाए। तो ये क्या हुआ, गुरुवाणी पर ही तो तैयार हुए ना गुरु। अच्छा, ये बाहरी अस्त्र हैं और अंदर के भी अस्त्र हैं। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाता है, गुरु कृपा संपन्न, उसे काम नहीं परास्त करता, उसे क्रोध नहीं परास्त करता, उसे लोभ नहीं परास्त। गुरु कृपा ऐसे उसे सजा के रखती है जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को दुलार करके रखती है। गुरु की कृपा हो जाए तो काल पर भी विजय पाई जा सकती है। और लोगों, ये काम क्रोध या लोगों की तो बात जाने दो। इसलिए चाहे जिस संप्रदाय में हो, चाहे जिस भावना का उपासक हो, अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ रहना सीखे और सदैव अपने गुरु के समान किसी को भी बैठाने की कोशिश न करे। गुरु की जगह केवल गुरु, बस ये बात चूक ना होने पाए तो जीत जाएगा वो। हम क्या करते हैं, गुरु की जगह मन को बैठाल देते हैं। नहीं, गुरु ने कहा ऐसे चलना है तो मन से पूछते हैं ऐसे चलना है, वो कहता नहीं ऐसे ऐसे चलो, बस फिर बिगड़ गए। और जो अपने गुरु को सर्वोपरि समझकर उनकी वाणी के अनुसार चलता है वो महापुरुष हो जाता है। एक बार हमने एक संत भगवान से सुना था कि एक गुरुदेव भगवान शिष्य को बहुत प्यार करते थे। तो उनके पुत्र ने कहा कि हम भी तो आपकी आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, चल रहे हैं, पर आपके पुत्र होते हुए हम आपसे वो प्यार नहीं पा रहे जो शिष्य पा रहा है। कारण क्या है? हुआ, मैं समय आने पर आपको बता दें। हमारी इच्छा है 2 चबूतरों का निर्माण करो। शिष्य से कहा एक वृक्ष के नीचे इसमें तुम चबूतरा बनाओ, और पुत्र से कहा यहाँ चबूतरा बनाओ, इसमें बैठेंगे हम। शाम तक बहुत प्रयास करके दोनों ने चबूतरा वृक्ष की जड़ के आसोपास बना दिया। शाम के उन्होंने देखा दोनों का ठीक नहीं है, बिगाड़ दो, बिगाड़ दिया। दूसरे दिन सुबह फिर आदेश किया, फिर बनाओ। शाम के फिर कहा बिगाड़ दो तुम्हारे अनुसार। तीसरे दिन फिर कहा बना। जब तीसरे दिन कहा बिगाड़ दो तो पुत्र ने कहा महाराज आपको चाहिए कैसा? रोज बनवाते हो, रोज बिगाड़ देते हो, आपको चाहिए कैसा? शिष्य की तरफ देखा कि तो उनका गुरुदेव जीवन भर यही कहते रहे तो हमारा कोई प्रश्न नहीं,
हम तो केवल आपकी आज्ञा के अनुसार, जीवन भर आप आज्ञा कीजिए, जीवन भर बनाता रहूँगा, बिगाड़ता रहूँगा, प्रश्न की जरूरत। तो पुत्र से का ये खास बात है इसमें, इसलिए हम इसको अधिक प्यार करते हैं। आज्ञा पालन, जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है उसमें अहंकार नहीं होता। जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है उसमें कोई विकार उसे पराजित नहीं कर सकता। गुरु कृपा कवच की तरह उसे सुरक्षित रखती है। तो ये जीवन बहुत दुर्लभ जीवन कहा गया शास्त्रों में। बस संत समागम करके, संतों की सेवा से गुरु की वाणी में हमारी स्थिति हो जाए, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो गुरु साहब कहते हैं, जो वाणी जी कहती है, उसके अनुसार जीवन हो जाए तो चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे वो विरक्ति में रहे, दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। बस ये कि गंदे भोजन और गंदी बातें देखना सुनना और गंदे पेय पदार्थ पीना, ये न गृहस्थी में होना चाहिए न विरक्ति में होना चाहिए। कहीं किसी के अगर ये होंगे तो फिर बनावटी श्रद्धा आप रखोगे गुरु पर, लेकिन असली श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि अभक्ष पदार्थ खाने से, अभक्ष पेय पीने से, और जो हमें नहीं देखना चाहिए वो दृश्य देखने से, आजकल जैसे यंत्र भी हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करने से हमारा मन मलिन हो जाएगा। और मलिन मन ना गुरुदेव को पसंद है, ना आराध्य देव को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमें चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत आचरण, गलत भोजन, गलत संग और गलत दर्शन, इससे बच जाए तो गुरुवाणी अपने आप पार कर देगी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कृपा ऐसा जहाज है जिसमें बैठ जाओ, जैसे हम नाव में बैठ जाते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं, तो नाविक का काम है कि इधर से ले जाए, कहाँ भंवर से बचाना है, क्या करना है, वो पार कर देगा। तो गुरु साहब, उनकी वाणी ऐसी नाव है कि आश्रय लेकर बैठ जाओ तो लाखों करोड़ों को पार कर दिया है, अपने लोगों को भी पार कर देंगे। बस दृढ़ता पूर्वक हम रहें।